क्या वाकई में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है? 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद खाड़ी जंग में 40वें दिन सीज फायर की घोषणा की गई, वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर मोहर लगा दी। क्या वाकई में पाकिस्तान इस युद्ध विराम की मध्यस्थता का हीरो है? क्या वाकई में पाकिस्तानी चाचा इतने दमदार हैं कि ईरान और अमेरिका उनकी बात आसानी से मान ले? वो भी इतने दिन चले युद्ध, जहां मातम, मौत, गोला बारूद, ना जाने क्या क्या इस 40 दिन में पूरे दुनिया के देशों को देखना पड़ा। इस जंग का जो प्रभाव है वो ना सिर्फ खाड़ी देशों ने, बल्कि दुनिया के सभी देशों ने किसी ना किसी तरह से इसका दंश झेला है। ये युद्ध जहां एक और ट्रंप की बड़बोलेपन और सनक कहा गया, वहीं ईरान जो है इसमें एक अडिग और अपने देश की संप्रभुता को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाला देश देखने को मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां बार बार अपने बयान देने के बाद बदलते दिखे, तो वहीं ईरान ने इस युद्ध में जो भी कहा वो करके दिखाया। हमले में पहले ही दिन अमेरिका ने ईरान की जो मेन लीडरशिप थी, यानी कि ईरान की जो क्रीम जो थी, जो उसमें 20 से ज्यादा जो उनके मेन लीडरशिप थे, उसमें चाहे सर्वोच्च नेता हो अली खamenei या फिर IRGC के जो कमांडर हो, सुरक्षा परिषद के कमांडर हो, यानी कि ज्यादातर लीडरशिप जो है पहले ही हमले में खत्म कर दी थी, जिससे अमेरिका को लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल आसानी से ईरान को इस जंग में हरा देगा। लेकिन इसके सब कुछ उलट हुआ। अमेरिका ही नहीं, बाकी देश भी ईरान के हमले और ईरान ने जो कूटनीति और जो रणनीति इस जंग में अपनाई, उससे सभी हैरान हो गए। सबसे पहले ईरान ने उसके चारों तरफ जो अमेरिकी सैन्य बेस थे उनको निशाना बनाया और एक एक करके, चाहे ओमान, कतर, मतलब लगभग 8 से 10 देशों में अमेरिका के सैन्य बेस उड़ा दिए, जिसके बाद अमेरिका को यह युद्ध बहुत ज्यादा खर्चीला पड़ा। कई सौ बिलियन डॉलर इस युद्ध में खर्च हुए। तो 20वें-30वें दिन गुजरने के बाद ट्रंप और अमेरिका जो है इसमें थका हुआ दिखा, क्योंकि उनके बिलियन ऑफ डॉलर खर्च हो रहे थे बहुत सस्ते और किफायती ईरानी ड्रोन को मार गिराने के लिए। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के बीच अपने खुद के अमेरिका में जो विरोध झेला, उससे ट्रंप की जो साख जो है वो बिल्कुल कम हुई है। ट्रंप की ही नहीं, इवन की अमेरिका की साख भी इस पूरे युद्ध में कम हुई है। ट्रंप की सनक ने लोगों को दिखाया कि एक देश किस तरह जो है दूसरे देश पर बिना किसी बात, बिना किसी सबूत के हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, आखिरकार 40 दिन बाद जो युद्ध विराम जो हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की मध्यस्थता बता रहे हैं, वो भी संशय का हिस्सा बनी हुई है, यानी कि उस पर भी विश्वास करना मुश्किल है। एक तो ये कि अमेरिका पाकिस्तान जैसे देश को बीच में मध्यस्थता लेकर आएगा, वहीं ईरान जो लगातार अपने देश के लिए खड़ा हुआ था, जिसके लोग अपने देश के लिए खड़े हुए थे, जहां पर कुछ घंटों में ही लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने युद्ध में शामिल होने की हामी भर दी। और ट्रंप के पावर प्लांट उड़ाने की धमकी के बाद वहां के नागरिकों ने वहां के जो पावर प्लांट थे और ब्रिज थे, उस पर मानव श्रृंखला बनाकर यह साबित किया और दुनिया को संदेश दिया कि ईरान के लोग बहादुर ही नहीं, अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को
तैयार है। अब आते हैं युद्ध विराम पर, सीज फायर पर। 15 दिन का सीज फायर ये हुआ। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, उधर तेहरान से भी एक ऑफिशियल जो लेटर जो है वो सामने आया। उसके बाद जो है शहबाज शरीफ का वो ड्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ का जो एक ट्वीट किया गया था, उससे शहबाज शरीफ ट्रोल हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी पाकिस्तान की तारीफ कर दी, तेहरान टाइम्स के हवाले से जो है पाकिस्तान की तारीफ की, पाकिस्तान को शुक्रिया कहा गया। पाकिस्तान की मध्यस्थता से खास तौर पे भारत में हलचल मच गई। भारत की विदेश नीति को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। जिस युद्ध में भारत की मध्यस्थता होनी चाहिए थी या भारत को इसमें अपना रोल निभाना चाहिए था, उस समय भारत की विदेश नीति लगातार आलोचना का शिकार रही और भारत ने खुले तौर पर कुछ भी नहीं बोला। वहीं रूस और चाइना, जब यूएन में हॉर्मुज खुलाने के लिए प्रस्ताव आया तो दोनों ने उस पर वीटो लगाकर उन्होंने दिखा दिया, साबित कर दिया कि वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ईरान ने जो लड़ाई लड़ी है वो तो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन सीज फायर जब ये हुई और लोगों को लगा कि सीज फायर रुक गई है, जंग जो है रुक गई है, सभी देशों ने अपने अपने राय इस युद्ध पर दी और सभी ने इसको सराहा भी। वहीं ईरान ने ये कहा कि हमारी 10 शर्तों पर इसका ये सीज फायर हुआ है। वहीं अमेरिका ने भी अपनी पीठ थपथपाई के ईरान गिड़गिड़ाया था। हालांकि सबको यही लग रहा था कि ट्रंप जैसे सनकी आदमी सीज फायर के लिए कितनी देर रुक पाते हैं। लोग अभी खुशियां मना ही रहे थे, उसके बाद इजराइल ने, यानी कि सीज फायर के घोषणा के बाद कुछ ही घंटों में इजराइल ने लेबनान के बेरूत में, यानी कि लेबनान के 100 ठिकानों पर हमला कर दिया। इसमें सरकारी बिल्डिंग, रेसिडेंस और कई तरीके के मतलब जो संस्थान जो है, उसने एक साथ 100 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें लगभग 250 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद तेहरान की तरफ से मैसेज आया कि इस मुद्दे में जो है यानी कि सीज फायर में लेबनान पर भी हमला ना करने की जो शर्त जो है शामिल थी, पाकिस्तान ने भी दोहराया। लेकिन अमेरिका ने कहा कि इसमें लेबनान का कोई लेना देना नहीं है। वहीं जेडी वेंस, जो कि हालांकि अमेरिका ने इजराइल के द्वारा किए गए लेबनान के हमले पर कहा कि वो चेक कर रहा था कि ये सीज फायर की स्थिति मतलब विश्वास करने लायक है भी नहीं या नहीं। उनके चेक करने में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आप सोच सकते हैं इजराइल और अमेरिका किस कदर जो है हैवानियत पर उतर आए। वहीं ईरान ने लेबनान पर हमले का विरोध करते हुए हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया गया। वहीं लेबनान पर हमले और हॉर्मुज के बंद होने के बाद पाकिस्तानी चाचा, जो कि मध्यस्थता का नाम देकर और खुद अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जो वहां के जो आसिम मुनीर जो हैं, वहां के जो सेनाध्यक्ष जो हैं, वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के न्यूज चैनल ने तो उन दोनों को जो है नोबेल पुरस्कार देने की मतलब जो है सिफारिश भी की थी। कई पाकिस्तानी चैनल में मैंने देखा कि इनको तो नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो ड्राफ्ट वाला मैसेज बाहर आया और लेबनान पर हमले नहीं रुके और हॉर्मुज को भी दोबारा से बंद कर दिया गया, इससे साफ होता है कि इस सीज फायर में कहीं ना कहीं धोखा एक बार फिर छुपा है, जो अमेरिका कभी भी दे सकता है। हो सकता है कि अमेरिका 15 दिन का सीज फायर करने के बाद दोबारा से तैयारी कर रहा हो, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उसकी आर्टिलरी जो है, यानी कि उसके मिसाइल और बम गोले बारूद जो है, उसमें काफी कमी आई है। इस युद्ध ने, ईरान ने जो फजीयत, जो बेइज्जत ट्रंप को किया है, शायद ही किसी राष्ट्रपति को इस एक जंग के द्वारा इस तरह बेइज्जत किया गया हो। हालांकि हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सीज फायर ऐसे ही कायम रहे, लेकिन अमेरिका इजराइल पर भरोसा करना जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। और अमेरिका कभी भी और इजराइल भी कभी भी दोबारा से हमला कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप जो है वो एक सनकी आदमी है और वो कब क्या बोलेगा और क्या
कर देगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हालांकि इस बीच पाकिस्तानी चाचा यानी कि हमारे पड़ोसी देश भिखारिस्तान के शहबाज शरीफ और वो आसिम मुनीर जो है, उनकी जो फजियत अब हो रही है, अब शायद उनको मुंह छिपाने की भी जगह ना मिले।